आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान माने जाने वाले अमित शाह को आज बीजेपी की कमान सौंप दी गई। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में अमित शाह को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाने पर मुहर लगी, जिसका ऐलान राजनाथ सिंह ने किया। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मेरे त्याग पत्र को स्वीकार किया है और सर्वसम्मत से श्री अमित शाह जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी सहमति दी है। जब अमित शाह को अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। पीएम ने उन्हें माला पहनाकर बधाई दी तो शाह ने झुककर पीएम का अभिवादन स्वीकार किया। अमित शाह के नाम का ऐलान होते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें मिठाई खिलाई। गृह मंत्री और पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी अमित शाह का मुंह मीठा करवाया और अध्यक्ष के तौर पर नई पारी के लिए बधाई दी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अमित शाह को गुलदस्ता भेंटकर अध्यक्ष बनने की बधाई दी। शाह ने झुककर आडवाणी को प्रणाम किया। आडवाणी ने उन्हें अध्यक्ष के तौर पर नई पारी के लिए आशीर्वाद भी दिया। आडवाणी की बधाई देने के बाद बीजेपी के बाकी वरिष्ठ नेताओं ने भी अमित शाह को बधाई दी। अरुण जेटली, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें बुके भेंटकर शुभकामनाएं दी। अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद राजनाथ सिंह ने कुर्सी बदलने की परंपरा भी निभाई। राजनाथ बीजेपी दफ्तर में अध्यक्ष के कक्ष में अमित शाह को लेकर गए और अपनी कुर्सी अमित शाह को सौंपी। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जैसे ही राजनाथ सिंह ने अमित शाह के नाम का प्रस्ताव रखा, मेज थपथपाकर सभी ने इसका स्वागत किया। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ही अमित शाह को बधाई दी जाने लगी। राजनाथ सिंह ने अमित शाह के नाम का ऐलान करते हुए उनके संगठन और प्रबंधन क्षमता की तारीफ की। उन्होंने कहा कि शाह की काबिलियत का पार्टी को फायदा होगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, संगठनात्मक कुशलता जो चाहिए संगठन को चलाने की, वह भी उनके अंदर है। कामयाबी को हासिल करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, वह मैनेजमेंट स्किल भी उनके अंदर है। राजनाथ सिंह ने माना कि यूपी में चुनाव में अमित शाह ने जो अभूतपूर्व सफलता दिलाई, उसके चलते उन्हें अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रभारी रहते हुए जिस प्रकार की शानदार सफलता उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिलाई है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में उत्तर प्रदेश में वैसी शानदार सफलता कभी नहीं हासिल हुई है। बीजेपी मुख्यालय में आए पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच राजनाथ सिंह नए अध्यक्ष अमित शाह को लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अमित शाह का सहयोग करें। आप सबने भरपूर सहयोग दिया है। अब आपको अमित शाह जी को सौंप रहा हूं, इन्हें संभाल कर रखना और हिफाजत के साथ रखना और पूरी तरह से हमारे श्री अमित शाह जी का सहयोग करना, यही आप सबसे अपील करना चाहता हूं। अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। मोदी ने अमित शाह को बीजेपी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि शाह की अगुवाई में बीजेपी का और विस्तार होगा और पार्टी मजबूत होगी। अमित शाह की ताजपोशी पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा कि एक दागी ने दूसरे दागी को अध्यक्ष बनवा दिया। प्रधानमंत्री जी ने अपने आदमी को बीजेपी के सर पे सवारी कर दी। हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं। एक आरोपी आदमी, दोषी आदमी को किसी ने उनकी पार्टी का तो पहचान वही होगा। अमित शाह के बीजेपी के नए अध्यक्ष बनते ही देश भर में जश्न का दौर शुरू हो गया। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर बैंड बाजों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता जमकर थे। यूपी में भी जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नए बीजेपी अध्यक्ष के स्वागत में जमकर जश्न मनाया। आतिशबाजी हुई और मिठाइयां बांटी गई। मुंबई में भी बीजेपी दफ्तर के बाहर अमित शाह के अध्यक्ष बनने का जश्न मनाया गया। ढोल की थाप पर बीजेपी कार्यकर्ता जमकर थे। गुजरात में भी जगह जगह अमित शाह के बीजेपी अध्यक्ष बनने का जश्न मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचे, आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। बंगलौर, इंदौर और पटना में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया। बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, खुशी में ढोल नगाड़े बजाए और आतिशबाजी की। सतीश उपाध्याय को बीजेपी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सतीश उपाध्याय को हर्षवर्धन की जगह कमान मिली है। हर्षवर्धन के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से ही नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई थी।
सतीश उपाध्याय को बीजेपी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सतीश उपाध्याय को हर्षवर्धन की जगह कमान मिली है। हर्षवर्धन के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से ही नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई थी। सतीश उपाध्याय बीजेपी के साथ साथ लंबे समय से संघ से भी जुड़े रहे हैं। मालवीय नगर इलाके से बीजेपी के पार्षद सतीश उपाध्याय इन दिनों साउथ एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। कल मोदी सरकार का पहला आम बजट पेश होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। महंगाई की मार झेल रही जनता को वित्त मंत्री के पिटारे से बड़ी राहत की उम्मीद है। हम बजट में वित्त मंत्री इनकम टैक्स में कुछ रियायत दे सकते हैं। 2 लाख तक की आमदनी पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा 3 लाख तक बढ़ाने के कयास लग रहे हैं। इसकी भरपाई 10 करोड़ से ज्यादा आमदनी वालों पर टैक्स लगाकर पूरी की जा सकती है। माना जा रहा है कि महंगाई को लेकर वित्त मंत्री बड़ा ऐलान कर सकते हैं और महंगाई रोकने और कीमतें स्थिर रखने के लिए एक फंड बनाया जा सकता है। साथ ही खराब मानसून से निपट रहे किसानों को राहत भी मिल सकती है। कयास लगाया जा रहा है कि सिगरेट पीने और तंबाकू खाने वालों पर महंगाई की मार पड़ सकती है। ये दोनों चीजें महंगी हो सकती हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार और सोने के सस्ता होने की संभावना है। हाँ, बजट से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज आर्थिक सर्वे पेश किया। जेटली ने खराब मानसून से निपटने को बड़ी चुनौती कहा। उन्होंने कहा कि विदेशी कारणों से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन 2013-14 में सरकारी घाटे में भी कमी आई है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2013-14 में सरकारी घाटा 4.5% रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है। आर्थिक सर्वे पेश करते हुए जेटली ने 5.4 से लेकर 5.9% तक विकास दर होने का अनुमान जताया। जेटली ने कहा कि इस साल सरकार का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कृषि पर विशेष ध्यान होगा। आज लोकसभा में टीएमसी सांसदों ने खूब हंगामा किया। कल बीजेपी सांसदों से हुई धक्कामुक्की के विरोध में टीएमसी सांसदों ने आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सुबह में कार्यवाही बाधित हुई। राज्यसभा में भी टीएमसी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। सांसद डेरेक ओब्रायन की अगुवाई में टीएमसी ने सदन में हंगामा मचाया, जिसके चलते सुबह में राज्यसभा की कार्रवाई 2 बार बाधित हुई। संसद परिसर में भी टीएमसी सांसदों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। बीजेपी सांसदों की धक्कामुक्की के खिलाफ टीएमसी सांसदों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आप सांसदों ने भी साथ दिया। रेल बजट के खिलाफ केरल के सांसदों ने संसद के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन किया। केरल के साथ नाइंसाफी होने का आरोप लगाते हुए इन सांसदों ने एंट्री गेट पर धरना दिया। ये सांसद केरल के लिए और ट्रेनों की मांग कर रहे थे। लोकसभा से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सदन में जब सीपीएम नेता पी करुणाकरण महंगाई पर केंद्र सरकार को घेर रहे थे, तो उनके ठीक 2 बेंच पीछे बैठे राहुल गांधी उबासी के साथ झपकियां लेते हुए दिखाई दिए। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में जब सदन में महंगाई पर चर्चा हो रही थी, तो राहुल गांधी का झपकियां लेना महंगाई जैसे मुद्दे पर कांग्रेस की गंभीरता को लेकर सवाल खड़े करता नजर आया। राहुल भले ही महंगाई पर बहस के दौरान संसद में झपकियां ले रहे थे, लेकिन जयपुर में उनके सिपाही महंगाई पर बवाल करते हुए नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर हंगामा किया। पुलिस ने कांग्रेसियों पर ने हल्का लाठीचार्ज करा, उन्हें खदेड़ा। दरअसल जयपुर में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने हटाने की कोशिश की, तो इसी दौरान कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते धक्का-मुक्की और हाथापाई में तब्दील हो गई। महंगाई को लेकर पूरे राजस्थान में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। राजधानी जयपुर में प्रदर्शन की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने की। कांग्रेसियों ने इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयपुर में कलेक्ट्रेट दफ्तर में प्रदर्शन के लिए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ऊंट गाड़ी में पहुंचे। पेट्रोल की बढ़े दाम का विरोध जताने के लिए कांग्रेस नेताओं ने ऊंट गाड़ी की सवारी की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ धरना दिया। गहलोत ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरा और जनता की अनदेखी का आरोप लगाया। बंगलौर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेल बजट के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने पीएम और मोदी के मुखौटे पहनकर अपना विरोध जताया। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सरकार के रेल बजट के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि रेल बजट में बंगाल के साथ नाइंसाफी हुई है। नेशनल हेराल्ड केस में इनकम टैक्स से मिले नोटिस को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को राजनीति से प्रेरित बताया।
उन्होंने कहा कि इस तरह की बदले की कार्रवाई से कांग्रेस को सत्ता में आने में मदद ही मिलेगी। नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट में ले जाने की बात कहने वाली बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बदले की भावना के साथ ही सोनिया के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सोनिया को कानून का पता नहीं और वो कोर्ट का अपमान कर रही हैं। Miss Sonia Gandhi may not know the law, so I would like to educate her. अब वो कहती है कि राजनीतिक उसको निशाना बनाया जा रहा है। अब इसमें बीजेपी है ही नहीं। इसमें तो मैं एक व्यक्ति जिनके पास दस्तावेज थे कोर्ट में गया, हमारे देश के जो न्यायालय है उसका अवमानना कर रही है। कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष के लिए स्पीकर सुमित्रा महाजन से औपचारिक मांग की है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस समेत यूपीए के 60 सांसदों का एक खत स्पीकर को दिया और नेता प्रतिपक्ष पद की मांग की। पहले ऐसी खबरें थी कि कांग्रेस ने स्पीकर से नेता प्रतिपक्ष के लिए लिखित तौर पर मांग नहीं की है। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने पहले ही कहा था कि जब कांग्रेस की तरफ से डिमांड की जाएगी तो उस पर विचार किया जाएगा। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के सामने लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। बीजेपी दफ्तर के गेट के बाहर लाल रंग के तीन बड़े बड़े बैग लावारिस हालत में मिलने के बाद दिल्ली पुलिस को खबर दी गई। लावारिस बैग की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गए। साथ ही डॉग स्क्वाड को भी बुला लिया गया और बैग की जांच पड़ताल शुरू की गई। बीजेपी दफ्तर के बाहर पड़े लावारिस बैग की पुलिस ने जांच शुरू की, तभी बैग के मालिक वहां पहुंच गए। बैग दिल्ली के ही एक दंपति का था जो नौकरी और घर की मांग को लेकर पीएम से मिलने बीजेपी दफ्तर पहुंचा था। पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर गिरिराज के खिलाफ प्रदर्शन किया। जेडीयू ने संपत्ति की गलत जानकारी देने को लेकर गिरिराज की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग की है। बिहार के नवादा बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने उनके घर से चोरी हुई करोड़ों की रकम की बरामदगी को लेकर सफाई दी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये रकम उनके चचेरे भाई की है, वही बताएंगे कि इतनी रकम कहां से आई। किसका है सर ये? क्योंकि मेरे कजन का, वही बताएगा। कहाँ बताएगा सर? बताएगा सबके सामने। लेकिन गिरिराज सिंह पाक साफ है, पाक साफ होगा। इससे पहले कल बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह के पटना के घर से चोरी हुए कैश और जेवरात बरामद कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए सामान में 1 करोड़ 15 लाख रुपए कैश, 600 अमेरिकन डॉलर जेवरात और कई सामान शामिल हैं। पुलिस ने चोरी के मामले में गिरिराज सिंह के बॉडीगार्ड कमल कुमार, नौकर लक्ष्मण, सुरक्षा गार्ड धीरेन्द्र और एक अपराधी दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया है। ये चोरी पटना के आनंदपुरी के शिवम अपार्टमेंट में गिरिराज सिंह के फ्लैट से हुई थी। सोमवार को हुई चोरी का पता लगाने के लिए पुलिस ने एक टीम का गठन करके मामले की जांच शुरू की थी। मंगलवार को पटना के पीर बहोर इलाके में पुलिस ने एक ऑटो में रखे 4 बैगों की चेकिंग की तो चोरी हुआ कैश बरामद हुआ। इस मामले में गिरिराज सिंह खुद भी गिरते दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान दायर हलफनामे में गिरिराज ने कहा था कि उनके पास 2 लाख के करीब संपत्ति है। अब उन्हें पुलिस को बताना होगा कि उनके घर में 1 करोड़ से अधिक नकदी कहां से आई। यूपी के फैजाबाद की कचहरी परिसर में हुए बम धमाके और गोलीबारी से हड़कंप मच गया है। इस धमाके और फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक हमलावर बताया जा रहा है जबकि दूसरा स्थानीय निवासी है। पुलिस के मुताबिक सम ज्ञानेश्वर हत्याकांड के आरोपी और सुल्तानपुर के ब्लॉक प्रमुख मोनू सिंह और बीजेपी सांसद वरुण गांधी के प्रतिनिधि सोनू सिंह अदालत में पेशी के लिए आए थे। इन दोनों पर ही बम और गोलियों से हमला हुआ जिसमें भगदड़ मच गई। व्यापम घोटाले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने इंदौर में जोरदार प्रदर्शन किया। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को रोका। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस लाठीचार्ज में कई कांग्रेसी जख्मी हो गए। किसानों की समस्याओं को लेकर सैकड़ों कांग्रेसी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस और कांग्रेसियों में झड़प हो गई। जम्मू में फायर सर्विसेज विभाग की ओर से आयोजित परीक्षा निरस्त होने से भड़के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का कहना है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से उन्हें परीक्षा के लिए बुलाया गया और अचानक परीक्षा कैंसिल कर दी गई। छात्रों के हंगामे की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें शांत करने की कोशिश की तो छात्र और उग्र हो गए। इसके बाद पुलिस ने भी जमकर लाठियां बरसाई जिसमें कुछ छात्रों के घायल होने की भी खबर है। लखनऊ में सैकड़ों होमगार्ड के जवानों ने अखिलेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर होमगार्ड के जवान विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे। इन जवानों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है।
कैंटीन में एसी नहीं लगने से नाराज दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश देते हुए उम्र कैद की सजा पाए लोगों की रिहाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ने की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। उम्र कैद की सजा पाए कैदियों को फिलहाल रिहा नहीं करने के लिए निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिए हैं। साथ ही सभी राज्यों से 18 जुलाई तक इस बाबत जवाब भी मांगा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। साबिर अली मानहानि केस में बीजेपी नेता मुख्तार अवाज नकवी को 10,000 के बॉन्ड पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई। केस की सुनवाई के दौरान साबिर अली कोर्ट नहीं पहुंचे। अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। काले हिरण के शिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस भेजा है। राजस्थान सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस भेजा है। सलमान खान से 4 हफ्ते के अंदर नोटिस का जवाब मांगा गया। राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सेशन कोर्ट ने काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। आदित्य पंचोली मानहानि केस की सुनवाई 16 जुलाई तक टल गई है। एक्ट्रेस जिया खान मौत मामले में नाम घसीटने पर पंचोली ने जिया की मां के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में 100 करोड़ की मानहानि का केस दर्ज करवाया है। मिस वाडिया विवाद में प्रीति जिंटा ने मेडिकल रिपोर्ट के तौर पर एक अहम सबूत पुलिस को सौंपा है। 30 मई को घटना के अगले दिन प्रीति डॉक्टर से मिली थी और इलाज की रिपोर्ट उन्होंने पुलिस को सौंपी है। प्रीति ने आरोप लगाया था कि 30 मई को नेस्वाडिया ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उनके साथ बदसलूकी की थी और हाथ पकड़कर खींचा था, जिससे हाथ में खरोंचे आ गए। इसके बाद प्रीति इलाज के लिए डॉक्टर से भी मिली थी। रेप के आरोपी नारायण साईं की जमानत अर्जी पर सूरत सेशन कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, लेकिन कोर्ट ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। अब 16 जुलाई को ये पता चलेगा कि नारायण साईं को बेल मिलेगी कि नहीं। नोएडा और गाजियाबाद की सड़कों पर रात भर एक लड़की से चलती गाड़ी में गैंगरेप किया गया। आरोपियों ने लड़की को जबरन शराब पिलाई और सिगरेट से जलाया। इसके बाद उसे नोएडा सेक्टर 62 के पास हाथ पैर बांधकर फेंक दिया गया। आरोपियों में से एक लड़की का बॉयफ्रेंड है। गाजियाबाद से इन लड़कों ने लड़की को गाड़ी में बिठाया, फिर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपी लड़की को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। घंटों बाद पुलिस को मामले का पता चला। पीड़ित के मुताबिक गैंगरेप के बाद लड़कों के पास किसी का फोन आया और उससे सड़क किनारे फेंककर चले गए। उधर पुलिस घंटों सीमा विवाद में उलझी रही और बाद में रिपोर्ट दर्ज कर लड़की के आरोपी बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में 5 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप पड़ोस में रहने वाले 25 साल के आनंद शर्मा नाम के शख्स पर लगा है। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। झारखंड में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित के भाई पर एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप था। इसके बाद पंचायत के आदेश पर सजा के रूप में आरोपी की बहन के साथ रेप का फरमान जारी किया गया। हैरान कर देने वाली ये घटना रांची से 160 किलोमीटर दूर बोकारो जिले के गुलगुलिया डोरा गांव की है। पुलिस का कहना है कि लड़की के साथ उस शख्स ने रेप किया जिसकी पत्नी के साथ कथित रूप से पीड़ित लड़की के भाई ने छेड़छाड़ की थी। पीड़ित लड़की की मां की शिकायत पर पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अब तक पंचायत के उन सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है जिनके आदेश पर नाबालिग से बलात्कार किया गया। झारखंड के रांची के तमाड़ इलाके में हुए एक सड़क हादसे में कार सवारों की जान बाल बाल बच गई। यहां कांची नदी पर बने पुल पर एक कार को दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे कार रेलिंग तोड़ते हुए पुलिस से आधा नीचे लटक गई। हादसे के समय कार में ड्राइवर सहित 3 लोग सवार थे। पुल से आधी लटकती कार देख लोग सकते में आ गए। अगर कार नीचे गिर जाती तो उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो सकती थी। गनीमत रही कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बिहार के नालंदा में धनाइन नदी में नाव पलटने से एक लड़की की मौत हो गई, जबकि 4 महिलाएं लापता बताई जा रही हैं। सरमेरा के धनावा इलाके में हादसा हुआ। दिल्ली के रोहणे इलाके में सिंधु बॉर्डर के पास एक ट्रक में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश ट्रक के ही ड्राइवर की थी। यह ट्रक दिल्ली से सोनीपत जाना था, लेकिन बीच में ही ड्राइवर की हत्या हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
बुलंदशहर में 50 रुपए के लिए एक दुकानदार ने ग्राहक की जान ले ली। दुकानदार ने एक ग्राहक से उधार के 50 रुपए लौटाने के लिए कहा था। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते दुकानदार ने एक ग्राहक पर चाकू से हमला कर दिया। गोरखपुर के गोलघर के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने मोबाइल दुकान के मालिक से 9 लाख रुपए लूट लिए। रुपेश कुमार अपनी दुकान बंद करके जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े, बदमाशों ने उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया और रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। गोरखपुर के गोलघर के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने मोबाइल दुकान के मालिक से 9 लाख रुपए लूट लिए। रुपेश कुमार अपनी दुकान बंद करके जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े, बदमाशों ने उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया और रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। 1300 करोड़ की ठगी के मामले में साई इन्फो सर्विसेज के निदेशक सुनील कक्कड़ को लाइबेरिया से गिरफ्तार कर अहमदाबाद लाया गया। कई बैंकों और निजी कंपनियों के अलावा कर्मचारियों से फर्जीवाड़े का आरोप सुनील कक्कड़ पर है। अमृतसर में पुलिस 5 किलो हेरोइन जब्त करने में कामयाब रही है। जब्त की गई हेरोइन की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सीमा पार से हेरोइन की सप्लाई की जा रही थी। इलाहाबाद के तेलियरगंज टोल टैक्स पर अवैध वसूली के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि टोल टैक्स के समय सीमा खत्म होने के बाद भी वसूली जारी है। वाराणसी के मड़ुआडी इलाके में अनाज के भंडारण में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एफसीआई गोदाम के बाहर सैकड़ों क्विंटल अनाज बारिश से सड़ रहा है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है।